कि ये मोदी की गारंटी है, तो हम आपसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी है, 15-15 लाख देने की बात की थी, क्या वो पैसा नहीं देने की गारंटी है? तो मोदी जी कार्यक्रम कर रहे हैं, देश के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस पैसे से धन लुटाया जा रहा है, उस धन का दुरुपयोग हो रहा है। अब महंगाई का जो आलम है, भ्रष्टाचार का जो आलम है, लोगों को रोजगार नहीं दिए, अपने अच्छे दिन के जो सपने दिखाए तो वो सब पूरा नहीं हुआ, तो अब तो सीएए जैसा कानून ला रहे हैं। औरंगाबाद के लोगों की जो उम्मीदों पर पानी फेर दिया प्रधानमंत्री जी ने। काफ़ी हम लोग उम्मीद लिए हुए थे, उम्मीद में बैठे हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं जिला पार्षद और राजद के नेता शंकर यादवेंदु के साथ। लोकसभा चुनाव आने वाला है, इससे पूर्व कई बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही है। जहां भाजपा लगातार कैंपेन शुरू कर दी है, तो कई सीटों का बंटवारा भी हो गया है, कई सीट की घोषणा भी हो गई है, लेकिन अब तक महागठबंधन और इंडिया अलायंस का कोई सीट की बंटवारा नहीं हुई है और ना ही कहीं अभी तक उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए इनसे जुड़े हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए, तैयारी का जो मामला है, पूरी तरीके से मेरी पार्टी, मेरा गठबंधन चुनाव के लिए तैयार है और समय पर सारी चीज़ों का फैसला हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा और सभी मीडिया बंधुओं को बता दी जाएगी। पूरी तरह से देश की जनता चुनाव के मूड में है और हम लोग भी चुनाव के मूड में हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी देश भर में सभाएं करते चल रहे हैं, शिलान्यास। अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी सिर्फ शिलान्यास करेंगे कि उद्घाटन भी करेंगे। अब चूँकि प्रधानमंत्री जी को हसीन सपना दिखाने की आदत सी हो गई है, अब भाषणों में बोलते कि ये मोदी की गारंटी है, तो हम आपसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी है, 15-15 लाख देने की बात की थी, क्या वो पैसा नहीं देने की गारंटी है? आपने 2 करोड़ लोगों को युवाओं को रोजगार की बात की थी, क्या उन युवाओं को रोजगार नहीं देने की गारंटी है? आपने किसानों को दुगने समर्थन मूल्य की बात की थी, क्या किसानों को समर्थन मूल्य नहीं देने की गारंटी है? क्या अच्छे दिन के सपने आपने दिखाए थे, क्या उन अच्छे दिन के सपने लोगों को अच्छे दिन नहीं आए, इसी की गारंटी है मोदी की गारंटी? मोदी जी के कार्यक्रम में तो भीड़ लग रही है, लोग पहुंच रहे हैं। नहीं, जनता से ज़्यादा प्रशासनिक तंत्र की भीड़ है। जनता से ज़्यादा प्रशासन के लोग, सत्ता और शासन का दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी पैसे से ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। यह कार्यक्रम तो एनएचआई का था। हम तो क्या बोले, एनएचआई भारत सरकार का ही तो संस्था है। हमने तो कहा ना कि देश में जो मोदी जी कार्यक्रम कर रहे हैं, देश के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस पैसे से धन लुटाया जा रहा है, उस धन का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया गया है, इस पर क्या कहें? नहीं, चुनाव के एन मौके पर अभी चुनाव की घोषणा होने वाली है, देश संसदीय चुनाव की ओर जा रहा है और ऐसे समय पर सीएए जैसा कानून लाना ये देश में नफरत फैलाने की साजिश है। इसका विरोध आप लोग क्यों करते हैं? विरोध कहाँ कर रहे हैं भैया? हम तो कह रहे हैं कि चूंकि ये एक्ट 2019 में आया, आपको 19 से अभी तक याद नहीं था, अब चुनाव की घोषणा होने वाली है और इस कानून एक्ट को लागू करके देश में लोगों के बीच नफरत की बीज जो बोने की कोशिश की जा रही है, देश में उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है, जो इस देश की फिरका प्रस्त ताकते हैं, वो देश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस मुल्क की आवाम इस बात को बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गंगा जमनी तहजीब का यह देश है। इस देश में नफरत की राजनीति नहीं, इस देश में मोहब्बत की राजनीति होगी, लोगों में सामाजिक सद्भाव बनी रहे, आपसी भाईचारा का माहौल हो। ऐसे समय पर क्या हो सकता थी? अब हम अंदर की बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि अपने किए गए सारे वायदे पर तो फेल कर गए। अब महंगाई का जो आलम है, भ्रष्टाचार का जो आलम है, लोगों को रोजगार नहीं दिए, अपने अच्छे दिन के जो सपने दिखाए तो वो सब पूरा नहीं हुआ, तो अब तो सीएए जैसा कानून ला रहे हैं। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बताया है, कहा है एसबीआई को, जो टाइम दिया था उस टाइम समय सीमा के अंदर एसबीआई लिस्ट नहीं जारी की इलेक्टोरल बॉन्ड का, किन किन लोगों ने बॉन्ड खरीदा, ठीक है ना? अब बताइए, तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से जो फजीहत होने वाली थी केंद्र सरकार को, उस फजीहत से बचने के लिए, उस मुद्दा को दबाने के लिए
सीए जैसे कानून को अभी लागू की जा रही है। क्योंकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे भी एक कहानी है। देश में जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफी हुई है, कहीं उससे जुड़ा तो तार नहीं ना है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इस बात से भी डरी हुई है केंद्र की सरकार, इसलिए सीए जैसा कानून अभी लागू हो रहा है। इसका मतलब लगता है कि ये भाजपा जो है वह मुद्दों से भटकाना चाह रही है। अरे भैया, तो मुद्दा तो था ना बेरोजगारी, इस देश के किसानों के समर्थन मूल्य, काला धन, ये सब तो फेल हो चुके। ये कुछ काम तो किया नहीं इन लोगों ने, तो अब तो इनके पास क्या रास्ता बचता है? अब सीए जैसे कानून ला करके देश में सामाजिक उन्माद फैलाना, देश के लोगों के बीच नफरत फैलाना, यही तो बचा है इनके पास। आते हैं औरंगाबाद पर। लोकसभा क्षेत्र है आपका औरंगाबाद। हाँ। यहाँ से लगातार 3 बार से सांसद हैं हाँ। सुशील सिंह। उनके ही पार्टी के नेता हैं रामाधार सिंह, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वे लगातार सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी साठगांठ आरजेडी से चल रही है। तो क्या लगता है, अगर आरजेडी में सांसद आते हैं तो आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं? ये फैसला हम नहीं कर सकते हैं, ये फैसला हमारे नेतृत्व के पास है। और चूंकि सुशील सिंह तो इनके पास ना कोई नीति है ना कोई सिद्धांत है। ये सत्ता में बने रहने के लिए, सांसद बनने के लिए किसी से समझौता कहीं भी कर जा सकते हैं, किसी से समझौता कर सकते हैं। भाई अगर आरजेडी में आते हैं तो स्वागत के लिए आप लोग कार्यकर्ता तैयार हैं? अरे भैया, ये नेतृत्व का फैसला होगा ना, हमारे नेता हैं ना इसके लिए अधिकृत, हम लोग कौन होते हैं? और नेता का जो फैसला होगा वो शर्माते होगा। इसका मतलब कि अगर आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? अब भैया, आने जाने का निर्णय हम कौन हैं करने वाले, ये हमारे नेता तय करेंगे ना। लेकिन जहाँ तक सुशील कुमार सिंह का मामला है, तो चूंकि 15 सालों से लगातार ये सांसद हैं और एक उपलब्धि इनकी नहीं है। अब इन्होंने कहा था कि हम किसानों के खेतों में लाल पानी देंगे, उत्तर कोयल का लाल पानी आ गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन बन गया। एक इनकी उपलब्धि तो बताइए 15 साल में। प्रधानमंत्री आए थे तो लोग आशा लगाए हुए थे कि इस बार बड़ी सौगात मिलेगी औरंगाबाद को। क्या मिला? औरंगाबाद के लोगों की जो उम्मीदों पर पानी फेर दिया प्रधानमंत्री जी ने। काफ़ी हम लोग उम्मीद लिए हुए थे, उम्मीद में बैठे हुए थे कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है तो कोई बड़ी सौगात इस जिले को मिलेगी। हम लोगों को था कि मेडिकल कॉलेज हो, ट्रामा सेंटर हो, कुछ तो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ के विधान पार्षद दिलीप सिंह हैं, उन्होंने कहा था कि 100% गारंटी है कि इस बार ट्रामा सेंटर मिलेगी। तो गारंटी कहाँ गई? ये तो गारंटी वाले लोग हैं, गारंटी की बात करते हैं। तो अभी तो हम बताए ना कि कौन सी गारंटी इनकी है। काम नहीं होने देने की गारंटी जरूर है इनके पास, समझे ना। लोगों को लाभ नहीं हो, युवाओं को रोजगार नहीं मिले, किसानों का लाभ नहीं हो, इसकी गारंटी जरूर ही लोगों के पास है। इंडिया गठबंधन से आपके जो गठबंधन, आपका जो गठबंधन है, किस पार्टी से उम्मीदवार होंगे औरंगाबाद से? हमारी तो मांग है कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर चुनाव लड़े, हमारी मांग है। बशर्ते जो गठबंधन दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सीनियर नेता हैं, वो सब बैठ करके तय करेंगे और नेतृत्व का जो फैसला होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरी मांग है कि औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल ही चुनाव लड़े। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला पार्षद और राजद नेता शंकर यादवेंदु